नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने वादा किया था, टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन के बाद और 40 क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जो जैक की तरफ से रिपीटेड क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और जमकर अपने सारे दोस्तों भी शेयर कीजिए। चलिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देख सकते हैं, हड़प्पा इज सिचुएटेड इन द बैंक, यानी हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। मैंने बताया था हरा ट्रिक, याद रखिएगा, हरा ट्रिक। ह से हड़प्पा, रा से रावी नदी, और एक हद, ह से हड़प्पा, द से दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने सबसे पहले 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, हड़प्पा नामक स्थल की खोज की थी, इसलिए उस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा था। लेकिन यहां पे क्वेश्चन पूछा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हरा याद रखिएगा, हड़प्पा यानी रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। आगे बढ़ते हैं, ये सबसे पहला खोजा गया स्थल भी है। ठीक है, क्वेश्चन 2 आप लोग देख सकते हैं, 2 में पूछा गया मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, यानी कब किया था, किसने और कब किया था बता देते हैं दोस्तों। इसको मोर ट्रिक से याद करके जाइएगा। मो से मोहनजोदड़ो, रॉ से राखलदास बनर्जी। ठीक है, राखलदास बनर्जी जो है 1922 में मोहनजोदड़ो की उत्खनन की थी, खोज की थी। ठीक है, और ये जो मोसी ट्रिक याद करके जाइएगा, मो से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु नदी। ये जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और एक चीज याद रखिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान में, कहां स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है याद रखिएगा, मृतकों का टीला। क्या, मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला के नाम से जाना जाता है। यहां से बहुत सारी चीजें अवशेष के रूप में मिले हैं, जैसे याद रखिएगा पुरोहित राजा का अवशेष मोहनजोदड़ो से मिला है, नर्तकी की एक मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से मिली है, विशाल जो माल गोदाम है मोहनजोदड़ो से मिला है, विशाल जो स्नानगर है मोहनजोदड़ो से मिला है, सुनियोजित जल निकास प्रणाली है वो मोहनजोदड़ो की विशेषता है। तो ये सारे मोहनजोदड़ो आप करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में हमें हल का साहित्य कहां से प्राप्त होता है। तो हल का जो साहित्य प्राप्त होता है मैं ऑलरेडी करवा चुका था, कालीबंगा। कालीबंगा मतलब कालीबंगा यानी काली रंग की चूड़िया, बैंगल्स आप लोग जानते हैं चूड़ी को बोलते हैं, तो कालीबंगा मतलब होता है काली रंग की चूड़िया, जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा कहां है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा किस राज्य में है, राजस्थान में है। कहां है, राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिला के पास। ठीक है, और हाल ही नहीं जूते हुए खेत का भी साहित्य अगर आपसे पूछे तो कालीबंगा टिक करके आइएगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली रंग की चूड़िया, जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जो राजस्थान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 4 की ओर। क्या पूछा गया क्वेश्चन 4 में कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर। देखिए, सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, लेकिन यहां पर सबसे पहला खोजा गया स्थल नहीं पूछा है, यहां पे पूछा गया सबसे बड़ा और सबसे फेमस अगर कोई है तो वो है मोहनजोदड़ो। सबसे जो विशाल, सबसे बड़ा शहर, सबसे फेमस शहर अगर हड़प्पा सभ्यता में है तो वो मोहनजोदड़ो है। सर, हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम पड़ा था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल था हड़प्पा, इसलिए उस सभ्यता का नाम रखा गया था हड़प्पा सभ्यता। लेकिन सबसे बड़ा विशाल शहर का नाम है मोहनजोदड़ो। यहां से बहुत सारे अवशेष जो है मिले, मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 5 की ओर। क्या पूछा गया क्वेश्चन 5 में, लोथल कहां स्थित है। तो मैंने एक ट्रिक बताया था, लोभी आदमी अपने जीवन में बहुत रंग दिखाता है। लोभी आदमी क्या करता है, अपने जीवन में बहुत रंग दिखाता है और उसे भोगना पड़ता है और उसके बाद उसको गुजरना पड़ता है। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, लोभी आदमी जो है वो जीवन में बहुत रंग दिखाता है, उसके बाद उसको भोगना पड़ता है, उसके बाद उसको गुजरना यानी ऊपर जाना पड़ता है। तो लो से याद रखिएगा लोथल, रंग से याद रखिएगा रंगनाथ राव, भो से याद रखिएगा भोगवा नदी, और गु से याद रखिएगा गुजरात। लोभी आदमी अपने जीवन में बहुत रंग दिखाता है, उसे भोगना पड़ता है, उसके गुजरना पड़ता है। तो यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया लोथल कहां स्थित है, तो मैंने बताया भो से भोगवा नदी यानी गुजरात। कहां है, गुजरात। अगर आपसे नदी पूछता है तो भोगवा नदी टिक करते हैं, आपसे यहां पूछा कहां स्थित तो गुजरात टिक किए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो लोथल की खोज किसने की थी, रंगनाथ राव ने की थी। तो ये ट्रिक्स आप याद कर सकते हैं, लोभी आदमी जीवन में बहुत रंग दिखाता है, उसे भोगना पड़ता है और उसके गुजरना पड़ता है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा, जो लोथल है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोथल जो है आप लोग और एक चीज याद रखिएगा, लोभी आदमी जो जीवन में रंग दिखाता है, भोगता है, गुजर जाता है, ये तो आप लोग याद हो गया कि लोथल जो है ये गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है, रंगनाथ राव ने इसे खोजा था। तो लोथल है क्या भाई, हड़प्पा सभ्यता का सबसे फेमस बंदरगाह है। क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे फेमस बंदरगाह है। और याद रखिएगा यहीं पर डॉकयार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष मिला था। डॉकयार्ड यानी गोदीवाड़ा मतलब जहाज जहां रुकते हैं, जहां जहाजों की मरम्मत
की जाती है वहां उसे कहते हैं डॉकयार्ड यानी गोदीवाड़ा। तो डॉकयार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष भी मिला है लोथल से। लोथल क्या है? एक बंदरगाह है, ये भी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन 6 में क्या पूछा गया कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो किस धातु का ज्ञान नहीं था? आप सही पता है जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो कांसा बनाने में एक्सपर्ट थे, तो इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता था। लेकिन ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी थे इन्हें लोहा का ज्ञान नहीं था। और एक पशु अगर आपसे पूछे तो पशु में याद रखिए घोड़ा का इन लोग को ज्ञान नहीं था। पशु में घोड़ा का ज्ञान नहीं था और धातु में इन्हें लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, और याद रखिएगा ये लोग जो है जो खाना को जो मीठा बनाने के लिए लोग शहद का इस्तेमाल करता था। ठीक है, याद करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया? धोलावीरा की खोज किसने किया था? तो धोलावीरा की जो खोज है वो जेपी जोशी यानी जगतपति जोशी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है? पूछा गया महाजनपद कितने थे? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व मैंने पढ़ाया था कि 16 महाजनपद का उदय हुआ था। जब जैन धर्म बौद्ध धर्म आया था उस टाइम 16 महाजनपद का उदय हुआ था और 16 महाजनपद इज द करेक्ट आंसर। 16 महाजनपद में सबसे इंपॉर्टेंट था मगध। ठीक है, याद करके जाइएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्या पूछा गया क्वेश्चन 9 में कि पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। किसने किया था? उदय ने। अगर उदय इन ऑप्शन में ना रहे तो उदय भद्र मिलेगा। ठीक है, याद करके जाइएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन 10 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन 10 में पूछा गया कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आप सही पता है चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। तो सर ये बिंदुसार कौन है? ये चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम है बिंदुसार, यानी मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उत्तराधिकारी बना बिंदुसार। ये बिंदुसार के बाद कौन बना? अशोक बना। याद रखिएगा, सबसे पहला जो है फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये मौर्य वंश के संस्थापक और ये सबसे प्रतापी राजा सम्राट अशोक। अशोक के बारे में आगे जानिएगा। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये गद्दी पर कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व में गद्दी पे बैठा था, मगध के गद्दी में। ठीक है, और इनके जो प्रधानमंत्री थे, इनके जो गुरु थे, उनका नाम था चाणक्य, जो विको क्रीम लगाते थे। विको क्रीम यानी विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी चाणक्य को जाना जाता है, जो एक फेमस बुक अर्थशास्त्र लिखे थे। याद है ना आप सभी को? करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 11 की ओर। क्वेश्चन 11 आप लोग देख सकते हो दोस्तों। क्या पूछा गया है? कलिंग युद्ध हुआ था, यह सम्राट अशोक के जीवन का सबसे बड़ा युद्ध कलिंग युद्ध। ये जो हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में। कलिंग यानी आप सभी पता आधुनिक जो है उड़ीसा, दक्षिणी उड़ीसा को कलिंग कहा जाता है। कलिंग युद्ध जो है वो सम्राट अशोक ने लड़ा था 261 ईस्वी पूर्व में। और कलिंग युद्ध का अगर वर्णन आपको जानना है तो 13वें अभिलेख में आपको, या 13वें शिलालेख जो है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, ये कलिंग युद्ध है जो सम्राट अशोक को जो है चेंज कर दिया था। इंडिका की रचना किसने की थी? इंडिका एक बुक का नाम है, जब सबको पता मेगास्थनीज ने किया था, जिससे मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, खासकर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज कौन था भाई? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इंडिका बुक लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 13 की ओर। क्वेश्चन 13 आप लोग देख सकते हैं। क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि प्राचीन भारत में अभिलेख लिखने की शुरुआत किस राजवंश ने की? आप सही पता है सबसे ज्यादा फेमस कौन था? सम्राट अशोक। अशोक के बहुत सारे अभिलेख सुने होंगे, 13वें अभिलेख जिसमें आप सही कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया। तो अशोक कौन सा राजवंश से बिलोंग करते हैं? मौर्य राजवंश के सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध राजा थे। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन 14 में क्या पूछा गया देख सकते हैं। क्वेश्चन 14 में पूछा गया है कि शक संवत का आरंभ किसने किया था? तो शक संवत का जो आरंभ किया था वो कनिष्क ने किया था, राजा कनिष्क ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 15 की ओर। क्या पूछा गया क्वेश्चन 15 में? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त। ठीक है, ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का जो शेक्सपियर कहा जाता है किन्हें? कालिदास को, जिन्होंने मेघदूतम बुक लिखा था। आप लोग कमेंट बताइएगा, अश्वघोष कौन सा बुक लिखे थे, बाणभट्ट कौन सा बुक लिखे थे, और कलहन जो है कौन सा बुक लिखे थे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तीनों से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक तीनों लिखे थे, बताइए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 17 की ओर। क्वेश्चन 17 देख सकते हैं। क्या पूछा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? गोल्ड कॉइन सबसे पहले हिंद यूनानियों ने जारी किया था। ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 18 की ओर।
18 आप सही पता है, महात्मा बुद्ध, ठीक है, यानी गौतम बुद्ध, जिसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। अच्छा सर, लुम्बिनी ना रहे तो कपिलवस्तु ना रहे तो नेपाल, ठीक है। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 19 की ओर। क्वेश्चन 19 आप सभी को पता है क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? स्तूप का संबंध है गौतम बुद्ध यानी सही बौद्ध धर्म से, ठीक है। स्तूप यानी आप जानते हो कि सांची का स्तूप आप लोग जाने होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया है? मैंने अच्छे से समझाया था दोस्तों कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर है, जैन धर्म के जो संस्थापक है, वो है वर्धमान महावीर नहीं, वो है ऋषभदेव। क्या है? ऋषभदेव। तो सर पार्श्वनाथ क्या है? पार्श्वनाथ 23वें है और अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर है कौन? आप सही पता है, महावीर। तो फर्स्ट है ऋषभदेव जो फाउंडर है, जो संस्थापक है, प्रथम तीर्थंकर है। 23वां है पार्श्वनाथ और जो 24वां अंतिमवां है वर्धमान महावीर। याद करके जाइएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 21 की ओर, ठीक है। 21 में पूछा गया महावीर के बचपन का नाम क्या है? तो महावीर के बचपन का वर्धमान महावीर है। अब सही पता है तो मैंने कपिलवस्तु, कुंडलवन, कुंडग्राम, ठीक है, वैशाली, याद कर लीजिएगा, वहीं जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या पूछा गया? किस पेड़ के नीचे महावीर का ज्ञान प्राप्त हुआ था? साल वृक्ष के नीचे। 12 साल की कठिन तपस्या किए थे साल वृक्ष के नीचे, जिम्बिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है। और 12 साल की ज्ञान की प्राप्ति पीछे यानी साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे जैन धर्म में कैवल्य के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। सांची जो है वो मध्य प्रदेश जो है, सांची मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? रायसेन में। ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। आप सही पता है, इस क्वेश्चन को मैंने बार बार कराया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 2 भाई यानी हरिहर और बुक्का ने मिलकर 1336 ईस्वी में किया था, ठीक है। ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्या पूछा गया क्वेश्चन 25 में? गोपुरम क्या है? गोपुरम जो है दोस्तों मंदिर का प्रवेश द्वार, मंदिर का मुख्य द्वार को कहा जाता है गोपुरम। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? आप सही पता है, जो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है वो हम्पी में है, ठीक है। और आप सही पता है हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की जो है राजधानी भी थी। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया था? रामानंद लाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो भक्ति आंदोलन के जितने भी संत है करके जाइएगा, सूफी आंदोलन के भी संत का नाम आप लोग याद करके जाइएगा। पाहन पूजे हरि मिले, ठीक है। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाएगा ना, हम पहाड़ पूज देंगे। ये लाइन किसने कहा था? कबीरदास ने कहा था, आप सही पता है। और इनका एक फेमस बुक बीजक, याद करके जाइएगा, कबीरदास का फेमस बुक बीजक। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, किनका स्थान जो है तलवंडी था? गुरु नानक, ठीक है। तो कबीरदास का उपदेश, गुरु नानक का उपदेश, गौतम बुद्ध का उपदेश और महावीर का उपदेश करके जाना है, ठीक है। क्वेश्चन 30 क्या पूछा गया है कि बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था? चैतन्य महाप्रभु, जिन्हें कीर्तन स्टार्ट करने का भी श्रेय जाता है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 31 की ओर। क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि खानका का क्या अर्थ है? देखिए खानका मतलब होता है आश्रम। क्या होता है? आश्रम, ठीक है। और शिष्य को हम लोग बोलते हैं मुरीद, ठीक है। अब पीर का मतलब होता है गुरु, पीर माने होता है गुरु, पीर मतलब क्या होता है? गुरु। और शिष्य को बोलते हैं मुरीद, याद करके जाइएगा। और खानका मतलब होता है आश्रम। तीनों चीज को करके जाइएगा। सूफी आंदोलन में जो है, सूफी में जो है वो खानका को कहते थे आश्रम, पीर माने होता है गुरु और मुरीद मतलब होता है शिष्य। ये तीनों को करके जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 32 की ओर। पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है? देखिए सब सूफी संत है, बाबा फरीद भी सूफी संत है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी है, मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह पूछा जाता है। बताइए कमेंट बॉक्स में कि मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वो कहाँ है, ठीक है। और आप सही पता है कि निम्नलिखित में से कौन सूफी संत का नहीं है? यानी मीराबाई। मीराबाई जो है भक्ति आंदोलन से जुड़ी हुई है, यानी भक्ति संत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, देखिए आ गया ना, दरगाह पूछा जाएगा ही, ठीक है। शेख मोइनुद्दीन निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है, कहाँ स्थित? आप सही पता है कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या पूछा गया? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुगल वंश के संस्थापक का नाम आप सही पता है बाबर है। क्या नाम है? बाबर। मुगल वंश का संस्थापक जो बाबर है, बाबर का पूरा नाम बताइएगा। और मुगल वंश का स्थापना जो बाबर ने कब किया था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर
आप लोग देख सकते 36 में क्या पूछा गया, बाबरनामा जो बाबर ने खुद लिखा था, ठीक है। तो बाबरनामा जो बाबर ने लिखा था वो किस लैंग्वेज में लिखा था, तुर्की में लिखा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। आप सभी पता है जजिया कर जो है वो जिम्मियों से लिया जाता था, यानी गैर मुसलमानों से लिया जाता था, यानी हिंदुओं से लिया जाता था। इसे अकबर ने समाप्त किया था 1564 में। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 38 की ओर। क्या पूछा गया कि अकबरनामा पूछे या आइन ए अकबरी पूछे, ये लिखा था अबुल फजल, ठीक है। अकबरनामा कितने भागों में बांटा गया है और आइन ए अकबरी कितने भागों में बांटा गया, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। मैंने अच्छे से समझाया। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 39 की ओर। क्या पूछा गया देख सकते हैं। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने तंबाकू का सेवन किया। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ये भी मैंने बताया था अकबर ने। और तंबाकू को बैन किसने किया था, जहांगीर ने, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 40 की ओर। क्या पूछा गया देख सकते हैं। मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता था, सरकार, ठीक है। तो ये हो गया आज का 40 क्वेश्चन, ठीक है। इससे पहले भी मैंने 40 क्वेश्चन दिया था जो जैक की तरफ से ऑलरेडी पूछे गए हैं। ये 40 यानी टोटल आप लोग का 80 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आप लोग कमेंट बताइएगा इस 40 क्वेश्चन में आप लोग कितना आंसर करेक्ट किए, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, एकदम बेस्ट ऑफ लक। फोड़ के आइएगा, एग्जाम अच्छे से दीजिएगा, ठीक है।